हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। तो दोस्तों, आप लोग एनिमे देखते हो तो आप लोग की भी बहुत सारी कैटेगरी होगी, जैसे कि किसी को फनी, किसी को हॉरर एपिसोड या फिर किसी को मिस्टीरियस एपिसोड देखने का मन होता होगा। तो आज मैं आपको अपने फेवरेट एनिमे के फनी तो नहीं लेकिन मिस्टीरियस और हॉरर एपिसोड बताने वाला हूँ, और वो फेवरेट एनिमे है शिनचैन और निंजा हथौड़ी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और अच्छे से देखिए, तभी आपको ये वीडियो हॉरर और मिस्टीरियस लगेगा। और वीडियो देखने से पहले तो आपको पता ही होगा आपको क्या करना है। जी हाँ, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शिनचैन का एक हॉरर एपिसोड। तो इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में होता यह है कि शिनचैन की मॉम शिनचैन को बहुत डांट रही होती है और मार रही होती है। उसी वक्त शिनचैन की मॉम शिनचैन को डराने के लिए एक मिरर के सामने शिनचैन को ले आती है और शिनचैन को कहती है कि वो देखो, उस मिरर में जो शिनचैन है ना, मैं उसको बाहर निकाल लूंगी और तुम्हें उस मिरर में डाल लूंगी। मिरर के अंदर कोई शिनचैन रहता नहीं है, वो शिनचैन का ही रिफ्लेक्शन मिरर पे जाता है और उधर एक और शिनचैन दिखता है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन हमारा छोटा सा शिनचैन ये नहीं जान पाता है और वो बहुत डर जाता है इस बात से। फिर बाद में शिनचैन की मॉम शिनचैन से कहती है कि देखो, इस गार्डन में बहुत सारे घास उग चुके हैं, इसलिए मुझे इसे काटने में मदद करो। लेकिन शिनचैन फिर भी अपने मॉम को मदद नहीं करता है और वहाँ से बाहर चले जाता है, यानी कि अपने घर से बाहर चले जाता है खेलने के लिए। लेकिन जब शिनचैन अपने घर से खेलने को जा ही रहा होता है, तभी एक बहुत तेज रोशनी उस मिरर से बाहर निकलती है। ये चीज ना ही शिनचैन की मॉम और शिनचैन देख पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस मिरर से उस वक्त कौन निकलता है? उस वक्त उस मिरर से शिनचैन का एक क्लोन निकलता है और वो शिनचैन का क्लोन उस गार्डन में जाके घास काटने लगता है। लेकिन शिनचैन की मॉम को लगता है कि ये काम शिनचैन ही कर रहा है। फिर शिनचैन जब घर पे आता है तो शिनचैन को लगता है कि उसकी मॉम उसको बहुत डांटने वाली है। लेकिन जब शिनचैन अपने घर के अंदर जाता है तो ठीक उल्टा होता है। उसकी मॉम उसको डांटने की बजाय उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने काम कर लिया, चलो मैंने टेबल पे पुडिंग रखा है, वो खा लो आकर। लेकिन फिर जैसे ही शिनचैन हाथ धोकर पुडिंग खाने को जाता है तो उधर पुडिंग रहता ही नहीं है, वो पुडिंग गायब हो जाता है। फिर शिनचैन अपने मॉम से कहता है यहाँ पर तो पुडिंग है ही नहीं, तो उसकी मॉम बोलती है कि अभी तो तुम खा कर गए। फिर शिनचैन शॉक्ड हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। उसी वक्त शिनचैन की मॉम शिनचैन को कहती है कि जाकर मार्केट से कुछ सामान लेकर आ जाओ। फिर शिनचैन सोचता है कि पुडिंग तो खाने को मिली ही नहीं, तो मैं फिर से काम क्यों करूँ। वो फिर से अपने घर से किधर खेलने चले जाता है। फिर से उस मिरर से एक तेज रोशनी आती है और उसमें से फिर से शिनचैन का क्लोन निकलता है और वो मार्केट में जाकर सामान ले आता है। शिनचैन की मॉम को फिर भी नहीं पता चल रहा था कि ये कौन कर रहा है। शिनचैन की मॉम को लगता है शिनचैन तो बहुत काम कर रहा है, आज मैं उसको कुछ अच्छा बना के दूंगी। फिर शाम होता है, फिर से शिनचैन अपने घर पे जाने के लिए बहुत डर डर के जाता है। फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उधर उसको यूमिको दीदी दिखती है। फिर शिनचैन यूमिको दीदी से बोलता है कि आप कभी आए यूमिको दीदी। फिर यूमिको दीदी बोलती है कि क्या शिनचैन, अभी तो हम लोग ने साथ में मिलकर केक खाए, अब तो मैं अपने घर पे जा रही हूँ। शिनचैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर शिनचैन उसी वक्त अपने क्लोन को देखता है। फिर शिनचैन उस क्लोन के पीछे भागता है, लेकिन वो क्लोन अपने मिरर में घुस जाता है। तो शिनचैन भी सोचता है उस मिरर में घुसने की, लेकिन वो घुस नहीं पाता है। फिर शिनचैन अपने क्लोन को उस मिरर के सामने से बहुत डांटता है। फिर उसकी मॉम आती है और उसका कान पकड़ के शिनचैन को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड दी एंड हो जाता है। ये एपिसोड हॉरर के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मिस्टीरियस ये है कि शिनचैन का क्लोन उस मिरर में से कैसे आया। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं निंजा हथौड़ी के हॉरर एपिसोड के साथ। तो इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में यूमिको, अमारा और केनिची एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लोग एक 7 अजूबे की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग के स्कूल में रात में अपने आप पियानो बजता रहता है और स्कूल के हेडमास्टर का स्टैचू कंपाउंड में अचानक अपने आप चलता रहता है। इन्हीं कुछ अजूबों का पता लगाने के लिए वो लोग रात में स्कूल में मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर रात होती है, वो सब लोग
स्कूल के बाहर मिलते हैं, लेकिन केनिची अकेले नहीं आता है, वो साथ में निंजा हथौड़ी, शिशिमारू और शिंजो को भी लेकर आता है। फिर वो लोग फर्स्ट अजूबे के पास जाते हैं, जिसमें हेडमास्टर का मूर्ति अपने आप रात को चलने लगता है। लेकिन होता भी सेम ऐसा ही है, हेडमास्टर का स्टैचू रात में अपने आप चलने लगता है। फिर वो लोग सेकेंड अजूबे के पास जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि रात को बाथरूम का दरवाजा जो भी नॉक करता है तो उसमें से किसी का आवाज आता है। फिर होता भी सेम ऐसे ही है, जैसे ही यूमिको उस दरवाजे को नॉक करती है तो उसमें से एक डरावनी सी आवाज आती है। फिर वो लोग तीसरे अजूबे के पास जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एक खाली रूम से एक बहुत ही डरावना आवाज आता है। और फिर सेम ऐसा ही होता है, वो लोग जैसे ही उस खाली रूम के पास जाते हैं तो उधर एक बहुत ही डरावना आवाज आता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये सब काम कियो ही कर रहा था और इन सब के पीछे अमारा का प्लान था। फिर बाद में अमारा, हथौड़ी ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि इस अमारे की आइडिया को आगे तक बरकरार रखने के लिए हम लोग भी अमारा का हेल्प करेंगे, जिस वजह से यूमिको यहाँ से नाराज होकर नहीं जाएगी। फिर बाद में वो लोग चौथे अजूबे के पास जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये सीढ़ी 12 की जगह रात में 13 सीढ़ी बन जाती है। और होता भी सेम ऐसा ही है, वो सीढ़ी 13 सीढ़ी बन जाती है क्योंकि ये सब काम निंजा हथौड़ी ही कर रहा होता है। लेकिन फिर भी यूमिको उतना डर नहीं रही थी। फिर बाद में हथौड़ी देखता है कि एक आईने में यूमिको का रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है, बल्कि सबका आ रहा था। लेकिन ये बात हथौड़ी किसी को बताता नहीं है और आगे वो लोग बढ़ते हैं। इस अजूबे में बताया ये जाता है कि रात में पियानो अपने आप बजने लगता है और होता भी सेम ऐसा ही है, रात को पियानो अपने आप बजने लगता है। लेकिन ये सब काम कर रहा होता है शिशिमारू और शिंजो। उसी वक्त एक स्केलेटन अपने आप नाचने लगता है, इस वजह से केनिची और अमारा बहुत डर जाता है। लेकिन ये सब काम कर रहा होता है हथौड़ी। लेकिन एक सेकेंड, यूमिको तो डरती ही नहीं है, उल्टा वो स्केलेटन के साथ नाचने लगती है। फिर वो लोग स्कूल के बाहर आते हैं और वो लोग सोचते हैं हमने तो 7 अजूबों की बात की थी, लेकिन हुआ तो 6 ही अजूबा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो 7वां अजूबा यूमिको ही थी, क्योंकि जब केनिची एक यादगार फोटो खिंचवाने लगा तभी उसमें यूमिको नहीं आई थी। यानी कि केनिची के स्कूल में सचमुच का एक भूत घूम रहा है। तो दोस्तों ये एपिसोड वाकई में बहुत हॉरर एपिसोड है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड भी हो जाता है दी एंड। रुको दोस्तों, अभी वीडियो छोड़ने की जरूरत है नहीं, एक मेन बात बताना है आपको। वो मेन बात ये है कि मुझे लग रहा है डोरेमोन गैजेट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ वाला वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर भर दीजिए। अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगा। और उस वीडियो को आपको देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।